जिस मकसद से मैं आया हूँ, हमें लगता है कि मकसद पूरा 100% श्योर होगा और होके रहेगा। आह्वान हो गया है मोदी जी का कि इस बार 400 के पार रहेंगे तो 400 का पार पहुँचाना ही लक्ष्य है वो। और नरेंद्र मोदी की तुलना करिएगा पवन सिंह से, जमीन आसमान का अंतर है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लोकसभा चुनाव में काराकाट लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है। जहां एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से राजाराम कुशवाहा चुनावी मैदान में है और निर्दलीय भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह भी होगी क्या परिणाम होता है। लेकिन इन सब के बीच बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह देखिए काराकाट क्षेत्र में पहुंचे हैं और वहां पर भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। और ऐसे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो कई सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं और कहा है कि देश का हर एक एनडीए का जो उम्मीदवार है वो अपने आप में नरेंद्र मोदी है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह, सुनिए। इस सरगर्मी में आपका दौरा इस काराकाट लोकसभा में हो रहा है, इसका क्या माने निकाला जाए? अरे जब चुनाव आता है तो सभी माननीय नेता, हर पार्टी के नेता चुनावी दौरा में रहते हैं। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे लिए नई बात इसलिए है कि मैं मंत्री बनने के बाद पहली बार काराकाट की धरती पे वो भी चुनावी समर में आया। आप देख ही रहे होंगे, बहुत सा उत्साह है। और जिस मकसद से मैं आया हूँ, हमें लगता है कि मकसद पूरा 100% श्योर होगा और होके रहेगा। आपका मकसद क्या है? चुनाव 400 के पार। मोदी जी को इस बार जो आह्वान हो गया है मोदी जी का कि इस बार 400 के पार रहेंगे तो 400 का पार पहुंचाना ही लक्ष्य है वो। काराकाट में पवन सिंह के आने के बाद भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, आपके एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा कहाँ खड़े हैं? क्या बात करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा से और पवन सिंह के बारे में तुलना कीजिएगा। जो एनडीए का जो प्रत्याशी है अपने आप में वो नरेंद्र मोदी है। और ऐसे व्यक्ति जो यही नहीं, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं है, पूरे देश के जो प्रत्याशी हैं वो नरेंद्र मोदी है अपने आप में। नरेंद्र मोदी कोई दूसरा नहीं है। और नरेंद्र मोदी की तुलना करिएगा पवन सिंह से, जमीन आसमान का अंतर है। अरे वो मेरे भाई हैं, मेरे समाज के हैं। आपके चैनल के माध्यम से उनको मेरा आग्रह होगा उनसे कि कई कुछ लोगों के बहकावे में आके गलत कदम उठा लिए हैं, उनसे बचना चाहिए। इसलिए उनसे पुनः आग्रह है कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, पुनः घर की तरफ लौटें, बाहर की तरफ कम देखें। जब मंत्री जी उपेंद्र कुशवाहा जी एक बार यहाँ से सांसद रहे और मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अमियावर को गोद लिए थे। लेकिन अमियावर के लोगों का कहना है कि अमियावर विकास कार्यों से अछूता है। तो आखिर जनता के बीच उपेंद्र कुशवाहा क्या लेकर जाएंगे कि उनको वोट दे जनता? देखिए, एक बात तो एक मान के चलिए कि ये लोकसभा का जो चुनाव है, ये चुनाव गोद लिए होंगे ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। और गोद लिए होंगे तो कुछ किए भी होंगे, इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो देश का चुनाव है, पूरे विश्व का चुनाव है। और ऐसा चुनाव नहीं है ये चुनाव, इस बार का चुनाव पूरे वैश्विक पटल पे भारत का दिशा और दशा तय करेगा। हम उस दिशा की तरफ बढ़ गए हैं कि देश को विश्व का गुरु बनाना है और गुरु की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। इसमें कहीं कोई छोटा अगर कमी हो भी जाती होगी, मैं नहीं मानता कि नहीं करिए दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग देहाती कहावत है कि पहाड़ पे अगर चोट लगी तो घर आके सिल फोड़ दीजिए तो कल से खाना भी नहीं मिलेगा। और ऐसा लोग करेंगे नहीं। पूरे 140 करोड़ लोग पूरे देश के मोदी जी के नीतियों और नीति से प्रभावित होकर उनमें भरोसा करते हैं और उन पे वोट देंगे और 400 के पार करेंगे। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल काराकाट लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर ये हैं और ऐसे में इनसे कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली गई। और वहीं आपको बता दें, इन्होंने साफ साफ कहा है कि लग रहा है कि जिस लक्ष्य के साथ हम यहाँ पर पहुँचे थे वो लक्ष्य, वो मकसद हमारा ज़रूर पूरा होगा। और वो मकसद आखिरकार क्या है? तो 400 पार का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो उससे कहीं कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है। और वहीं पवन सिंह को लेकर उन्होंने कहा है कि क्या आप तुलना कर रहे हैं, कहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है और कहां पवन सिंह। इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है।
चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।